नमस्कार बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत के बाद एवोगाड्रो परिकल्पना, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, है ना। उसमें जो भी हम लोग नियम पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, स्थिर अनुपात का नियम था, गुणित अनुपात का नियम था, व्यतिक्रम अनुपात का नियम था और गैर-लुशैक का आयतन संबंधी जो हमारा सिद्धांत था, है ना। शायद 5 हम लोग रासायनिक संयोग के नियम देखे थे, है ना। एक था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा स्थिर अनुपात का सिद्धांत, तीसरा गुणित अनुपात का सिद्धांत, चौथा व्युत्क्रम अनुपात का सिद्धांत और पांचवा गैर-लुशैक का आयतन संबंधी सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत हम लोग पढ़े थे। उसके बाद डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत देखे थे। अब जो डाल्टन का परमाणुवाद जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत से जो रासायनिक संयोग के जो भी नियम थे, सब नियम की पुष्टि हो जाता था। केवल एक को छोड़ करके, वो था गैर-लुशैक का गैसीय आयतन संबंधी सिद्धांत। मतलब 4 गो हो जाता था। 4 गो जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत का जो प्रूफ है डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत से मिलता था। क्योंकि जो भी हम लोग रासायनिक संयोग के नियम का सिद्धांत पढ़े, वो सही है या गलत है, उसका प्रूफ जो है, मतलब वो साबित जो है, वो डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत से हो जाता है। लेकिन उसमें से गैर-लुशैक का गैसीय आयतन संबंधी जो सिद्धांत है, वो डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत से साबित नहीं हो पाया, है ना। उसको प्रूफ नहीं कर पाया कि वो सही है या गलत है। चारों नियम जो पहले का था, वो साबित हो चुका था डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत से कि वो सही है। लेकिन जो 5वां जो गैर-लुशैक का गैसीय आयतन संबंधी जो सिद्धांत है, उसको साबित करने में ये नाकाम साबित हो गया। वजह साफ ये था कि डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत में कहीं अणु का चर्चा नहीं किया गया था। और हम लोग अब अणु परमाणु सब जानते हैं, तो उस समय अणु के बारे में कोई जानकारी नहीं था। और जो हमारा गैर-लुशैक का आयतन संबंधी जो नियम था, उसमें अणु का चर्चा हुआ था। उसमें अणु का इस्तेमाल होता है। हम लोग यहाँ देखेंगे भी। फिर से गैर-लुशैक का आयतन संबंधी जो सिद्धांत है, उस पे अणु का बात करेंगे, है ना। मतलब उसमें हमको अणु से ही मतलब होता है, परमाणु से नहीं मतलब होता है। अणु जैसे ही पता हो जाएगा, तब हम लोग परमाणु का बात कर लेंगे। तो एक जो वैज्ञानिक था, जिसका नाम था बर्ज़ेलियस, उसने डाल्टन के जो परमाणुवाद सिद्धांत था और गैर-लुशैक का गैसियस आयतन संबंधी जो नियम था, उसमें एक संबंध दिया। क्या संबंध दिया? हम लोग गैर-लुशैक में आयतन का बात करते थे और डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत में हम लोग परमाणु का बात करते थे। तो परमाणु और आयतन दोनों में एक संबंध स्थापित किया। किसने संबंध स्थापित किया? बर्ज़ेलियस ने। वो कहा कि 2 गैस ले लिए हैं अलग अलग, 2 गैस ले लिए हैं अलग अलग लिए हैं। दोनों गैस का अगर आयतन समान है, दोनों गैस का आयतन क्या है? समान है। और तापमान भी अगर समान है,
तापमान समान है तो उस दोनों गैसों में परमाणुओं का संख्या जो होगा वो समान होगा, है ना। बर्जिलियस ने कहा कि अगर समान ताप है, दाब है और समान आयतन लिए हैं, दो गैसों को हम लोग लिए हैं, दो गैस ले लिए, मान लो एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है, दो अलग अलग क्या है, गैस है। इसका भी दाब मान लो 1 atm है और इसका भी दाब 1 atm है, ठीक है। और इसका तापमान मान लो 25 डिग्री C है और इसका तापमान क्या है, 25 डिग्री C है। दोनों का तापमान समान है और दोनों का दाब भी क्या है, समान है। दाब का मतलब हाइड्रोजन जो गैस है वो जिस बर्तन में रखा हुआ रहेगा उस बर्तन पे वो दाब लगाएगा। तो एक बर्तन में हाइड्रोजन है, दूसरे बर्तन में हीलियम है, अगर दोनों का दाब समान है, दोनों का अगर ताप समान है तो इसमें जितना परमाणुओं का संख्या होगा, इसमें जितना परमाणुओं का संख्या होगा उतना ही इसमें परमाणुओं का संख्या होगा, है ना। जितना इसमें हीलियम के जगह मान लो हम लोग ऑक्सीजन ले लिए तो इसमें जितना परमाणुओं का संख्या होगा इसमें भी उतना ही परमाणुओं का संख्या होगा। मान लो इसमें 10 परमाणु है तो इसमें भी कितना परमाणु होगा, 10 परमाणु होगा, है ना। ये बात किसने कहा था, बर्जिलियस जो था वो डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत, मतलब परमाणुवाद सिद्धांत में सिर्फ परमाणु का चर्चा होता था और गैसीय आयतन संबंधी नियम में आयतन का चर्चा हुआ। तो बर्जिलियस दोनों मिलाकर के एक नियम, एक संबंध दे दिया। वो संबंध बताया कि अगर समान ताप और दाब लिए हैं और किसी दो गैस का अगर आयतन समान है तो उसमें परमाणुओं का संख्या भी क्या होगा, समान ही होगा। उस समय चूँकि अणु का बात नहीं था, इस वजह से इसने कह दिया कि परमाणुओं का संख्या क्या होगा, समान होगा। लेकिन एक शब्द है अणु जिसका मतलब होता है अविभाज्य, जो विभाजित नहीं होता है उसको हम लोग अणु कहते हैं, है ना। अणु बाद में अलग बात हो गया, लेकिन उस समय जो था अणु का मतलब होता है अविभाज्य, जो विभाजित नहीं होता है। और डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत में हम लोग बोले थे कि पदार्थ जो है अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिल के बना है और उस कणों को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, और वो अविभाज्य है ना। तो अब चूँकि बर्जिलियस आ गए और अविभाज्य का मतलब होता है अणु, इस वजह से उन्होंने परमाणु के जगह पे अब जो है वो अणु शब्द का इस्तेमाल कर दिया। वो कहा कौन, अवोगाद्रो। अब जो है गै लुसाक के बाद बर्जिलियस हम लोग देखें, डाल्टन साहब को देख लिए, गै लुसाक को देख लिए और दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित जिसने किया वो बर्जिलियस था। अब जो था एक वैज्ञानिक जो है अवोगाद्रो आया, है ना। अवोगाद्रो जो आया वो जानता था कि अणु जो शब्द है उसका मतलब होता है अविभाज्य। अविभाज्य शब्द का जो मतलब है, अणु का जो मतलब होता है अविभाज्य, वो अवोगाद्रो को पता था ये बात कि अणु शब्द का अर्थ होता है अविभाज्य। तो उसने जहाँ परमाणु इस्तेमाल किया जाता था वहाँ इन्होंने अणु शब्द इस्तेमाल कर दिया, चूँकि अणु का मतलब होता है अविभाज्य। अब जो है उसी नियम को सुधार करके अवोगाद्रो ने कहा कि अगर हम लोग समान ताप व दाब लेते हैं तो भिन्न भिन्न गैस का अगर समान आयतन लिए हैं उसमें अणुओं का संख्या क्या होगा, समान होगा। अणुओं का संख्या क्या होगा, समान होगा। ये किसने कहा, अवोगाद्रो ने। लेकिन इससे पहले जो बर्जिलियस था वो कह दिया था कि परमाणुओं का संख्या समान होगा। उसने अलग बात कहा और एवोगाद्रो ने क्या कर दिया, अलग कर दिया। पहले उन्होंने, जो बर्जिलियस था वो कह दिया कि परमाणुओं का संख्या समान होगा, लेकिन एवोगाद्रो ने उसके सुधार करके परमाणु के जगह पे क्या कर दिया,
अणु ला दिया, बाकी ये दोनों क्या था, सेम ही था। इसने कहा कि समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के अगर समान आयतन लिए हैं तब उसमें जो है अणुओं का संख्या क्या होगा, समान होगा, है ना। जैसे हाइड्रोजन लिए, ऑक्सीजन लिए, अगर दोनों का दाब समान है 1 atm 1 atm, atm दाब का मात्रक होता है। तापमान भी दोनों के लिए अगर हम समान ले लिए तो अगर इसमें अणु का संख्या 20 है तो इसमें अणु का संख्या भी क्या होगा, 20 ही होगा। दोनों में अणुओं का संख्या क्या होगा, समान होगा। और यही वैलिड भी रहा है, यही सही भी है। परमाणु वाला बात जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो वैलिड भी नहीं है, क्योंकि अब जो है अणु और परमाणु अलग चीज़ है ना। दोनों का अर्थ अलग होता है। इस वजह से जो बर्जिलियस का था उसमें भी क्या हो गया, थोड़ा हद तक सही करने का कोशिश किया, लेकिन उतना सही नहीं हुआ जितना एवोगाद्रो का था। एवोगाद्रो अणु का चर्चा किया और वास्तव में अणु ही वहाँ सही होना था, क्योंकि अणु के बारे में कहा गया कि अणु का अर्थ होता है अविभाज्य। परमाणु का अर्थ वो नहीं होता है, उस समय परमाणु कह दिया, लेकिन वास्तव में अणु का अर्थ क्या होता है, अविभाज्य। तो उसने कहा कि समान ताप और दाब पर दो भिन्न भिन्न गैसों का अगर आयतन हमने समान लिया है तो उसमें अणुओं का संख्या क्या होगा, समान होगा। ये इस बात को ध्यान रखना है। एवोगाद्रो नियम क्या है कि किसी भी दो भिन्न गैस को अगर समान ताप तथा दाब पर लिए हैं तब दोनों गैस में अणुओं का संख्या क्या होगा, समान होगा, है ना। अब जो है हमको समझना है, हम लोग देखे थे हाइड्रोजन क्लोरीन अभिक्रिया करता है तो HCl बनाता है, संतुलित कर दिए समीकरण को। अब जो है देखिए थोड़ा इसको समझना है, पहले भी था 9th 10th में है, और हम किसी बच्चे को पढ़ाएं स्कूल में तो वो पढ़ाया गया, पढ़ना है इसको डिटेल से। लेकिन देख लीजिए हाइड्रोजन जो है उसका संकेत H होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। लेकिन जब भी कहीं हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ रहता है तो H2 लिखा जाता है, H नहीं लिखा जाता। क्लोरीन का संकेत Cl होता है, लेकिन अगर क्लोरीन गैस लिखना होगा तो Cl2 लिखते हैं। वजह ये है कि हाइड्रोजन जब भी होगा तो H उसमें 2 होगा, क्लोरीन जब भी होगा तो उसमें 2 होगा, अकेला Cl नहीं रहता है। जो नहीं रहता है उसको हम लोग क्यों लिख सकते हैं, जो रहेगा वही ना लिखेंगे। जैसे नाइट्रोजन लिखना होगा तो N नहीं लिख सकते हैं, N2 लिखेंगे। N नाइट्रोजन का संकेत है, लेकिन वो N के रूप में नहीं रहता है। जब भी रहेगा तो नाइट्रोजन 2 गो रहता है, N 2 गो रहता है, इस वजह से N2 लिखा गया। हाइड्रोजन यहाँ देख लिए H2 लिखे थे, यहाँ भी H2 लिख दिए। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, लेकिन वो रहता है 2 गो साथ में रहता है, O2, मतलब 2 गो O रहेगा, मतलब ऑक्सीजन का 2 परमाणु साथ में रहेगा। हाइड्रोजन H2 लिखे हैं तो हाइड्रोजन में 2 परमाणु साथ होगा, ये 2 परमाणु को बताता है ना। तो हाइड्रोजन जो है, मान लो अगर हाइड्रोजन का एगो है H2 तो एक ही ना है, H 2 है, लेकिन H2 कितना है, 1 है। ये अणु को बताता है, ये जो भी चीज़ लिखा जाता है वो सब अणु को बताता है ना। जैसे H2 हाइड्रोजन का एक अणु, Cl2 क्लोरीन का एक अणु, और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका 2 अणु है। ये जो संतुलित करके लिखते हैं वो अणु को बताता है ना। सूत्र के सामने जो लिखा जाता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और इसके सामने 2 लिखे हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 अणु है। Cl2 है, इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब क्लोरीन का 2 अणु है। ये क्लोरीन का 1 अणु है और ये हाइड्रोजन का भी 1 ही अणु है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 अणु है। यहाँ देख, नाइट्रोजन का 1 अणु, हाइड्रोजन का 3 अणु, NH3 अमोनिया का 2 अणु। अणु का बात करते हैं, है ना। हाइड्रोजन का 1 अणु, क्लोरीन का 1 अणु और HCl का 2 अणु। नाइट्रोजन का 1 अणु, हाइड्रोजन का 3 अणु
और NH3 जो अमोनिया है उसका कितना अणु, 2 अणु। अणु का बात की। अब पूछेगा परमाणु कितना, तो देखिए ये जो है दाहिने साइड में वो परमाणु को बताता है। मतलब हाइड्रोजन का 2 परमाणु, क्लोरीन का 2 परमाणु। बात समझ। यहाँ देखिए H है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु और क्लोरीन का 1 परमाणु, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 2 परमाणु, 1 हाइड्रोजन का और 1 क्लोरीन का। यहाँ देखिए नाइट्रोजन का 2 परमाणु, यहाँ देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु, मतलब सिर्फ H2 रहता तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु, लेकिन 3 गो H2 है। कितना H2 है, 3 गो H2 है, तो हाइड्रोजन का कितना परमाणु हो जाएगा, 3 दूना 6। देख रहे हैं H2, जैसे एक आदमी है उसके पास 2 हाथ है, तो 3 आदमी में तो कितना हो जाएगा, 6। तो वही जो है H2 लिखे हैं तो इसमें 2 परमाणु हैं, लेकिन 3 गो H2 है, तो एक H2 में 2 परमाणु, तो 3 H2 में 6 परमाणु। यहाँ देख सकते हो ये नहीं रहता, तो नाइट्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 3 परमाणु, मतलब अगर 1 रहता यहाँ तो नाइट्रोजन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 3 परमाणु। यहाँ 2 अगर कर दिए तो नाइट्रोजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 6 परमाणु। क्योंकि एक नाइट्रोजन में मतलब एक अमोनिया में NH3 में 1 नाइट्रोजन परमाणु है और 3 हाइड्रोजन परमाणु है, लेकिन जैसे ही 2 गो ले लिए तो नाइट्रोजन का भी संख्या बढ़ जाएगा और हाइड्रोजन का भी संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो नाइट्रोजन का 2 परमाणु होगा, हाइड्रोजन का 6 होगा। जब हम लोग संतुलित करते थे तो ये सब है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे N2 है तो यहाँ 2 करके कर देते थे तो N2 हो जाता था। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6, यहाँ 3 कर दिए, 3 दूना 6 हो गया। तो अब जो है हम लोग कहे थे ये गे लुसैक का जो था वो कहता था कि जब भी कोई गैसीय पदार्थ अभिक्रिया करता है और गैसीय उत्पाद बनाता है, अगर ताप और दाब समान लिए हैं तो उसमें जो आयतन भाग लेता है वो सरल अनुपात में होता है। देखा गया कि 1 वॉल्यूम ये है तो 1 वॉल्यूम ये खर्च होता है और 2 वॉल्यूम ये बनता है। वॉल्यूम वही आयतन हो गया। अगर ये 1 लीटर ये लिए हैं तो 1 लीटर ये भी चाहिए, तो कितना बनेगा, 2 लीटर बनेगा, है ना। 1 लीटर ये है तो 1 लीटर ये खर्च होगा, 2 लीटर ये बनेगा। बाय द वे 1 लीटर के जगह पे यहाँ 2 लीटर ले ली तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 लीटर। ये कितना लीटर हो जाएगा, 4 लीटर। चूँकि कुछ भी बनाना है हमको HCl तो उसमें हाइड्रोजन भी चाहिए और क्लोरीन भी चाहिए, तब ना HCl बनेगा। तो भाई HCl बनाना है, मान लो 2 लीटर बनाना है तो हमको हाइड्रोजन भी कुछ चाहिए और क्लोरीन भी कुछ चाहिए। तो हाइड्रोजन कितना चाहिए, तो हाइड्रोजन अगर 1 लीटर है तो क्लोरीन भी 1 लीटर चाहिए, तो HCl हमारा कितना लीटर बनेगा, 2 लीटर बनेगा, है ना। जैसे नाइट्रोजन 1 लीटर है ना। अब ये कैसे समझे कि 1 लीटर है, तो ये भी 1 लीटर खर्च होगा, क्योंकि इसमें अणु का संख्या 1 है, इसके भी अणु का संख्या 1 है। तो बोले अणुओं का संख्या समान रहने पर, अगर आयतन समान है तो अणुओं का संख्या भी क्या होगा, समान होगा। अगर अणुओं का संख्या समान है तो आयतन भी क्या होगा, समान ही होगा। एक दूसरे का उल्टा भी हम लोग समझ। तो यहाँ दोनों का आयतन समान है ना। देख सकते हैं ये 1 अणु, ये भी 1 अणु, है ना। इसको संतुलित किए हैं तो यहाँ 1 है, मतलब ये जितना अणु ये होगा उतना ही ये होगा। और यहाँ 2 है, मतलब ये 1 है तो ये क्या है, 2 है, मतलब ये 1 लीटर होगा तो ये कितना लीटर बनेगा, 2 लीटर बनेगा। अब मान लिए कि एक जो वॉल्यूम है, एक जो आयतन है, उसमें अणुओं का संख्या मान लिए कि n है ना। क्योंकि 1 भी का मतलब कुछ भी हो सकता था, 1 लीटर हो सकता था, 1 मिलीलीटर हो सकता था, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता था, है ना। तो ये तो फिक्स नहीं है, भी कोई आयतन हो गया। तो अगर मान लिए कि इसमें n अणु है तो 1 वॉल्यूम है तो n अणु है, तो 1 वॉल्यूम ये भी है तो उसमें n अणु होगा। चूँकि समान आयतन पे जो हमारा एवोगाद्रो कहता है कि अगर समान आयतन का भिन्न भिन्न गैस लिए हैं तो उसमें अणुओं का संख्या क्या होगा, समान। तो ये दोनों क्या है, समान है, तो इसमें अणुओं का संख्या भी क्या होगा, समान होगा। अब देखो 1 भी है और ये क्या है, 2 भी है, तो इससे दोगुना
आयतन है तो अणुओं का संख्या भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मतलब ये n है तो ये कितना हो गया, 2n हो गया। अब देख लिए परमाणु, एक अणु में यहाँ 2 परमाणु हैं, एक अणु में 2 परमाणु, तो n अणु में 2n परमाणु। यहाँ देखिए n अणु में, एक अणु में 2 परमाणु, तो n अणु में 2n परमाणु हो जाएगा, है ना। देखिए 2 अणु में, देखिए यहाँ HCl है, मतलब एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन। अगर एक HCl लिखते हैं एक अणु तो उसमें एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। जैसे ही 2 लिख देंगे तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन होगा। यहाँ 3 लिख देंगे तो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन। मतलब 2n अगर अणु है तो एक अणु में 2 परमाणु, एक हाइड्रोजन का परमाणु और दूसरा क्लोरीन का परमाणु, तो 2 में कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का परमाणु और 2 क्लोरीन का परमाणु, तो कुल कितना हो जाएगा, 4 परमाणु, 2 हाइड्रोजन का और 2 क्लोरीन का, तो टोटल कितना, 4। तो 2n अणु लिए हैं तो कितना परमाणु हो जाएगा, 4n, क्योंकि देख लिए हैं एक में एक 2, एक अणु लिए तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु, क्लोरीन का 1 परमाणु, तो टोटल 2 परमाणु हो गया। तो 1 में 2 परमाणु, तो 2 में 4 परमाणु, तो 2n में 4n परमाणु। यहाँ देखिए ये जो है यहाँ 1 है, मतलब 1 अणु है, और ये कितना 3 है, मतलब 3 अणु है। ये कितना 2 है, तो 2 अणु है। तो अणुओं का संख्या इससे 3 गुना है और इससे इसका 2 गुना है। तो इसका जो आयतन मान लो 1 भी लिए हैं तो इससे 3 गुना अणु है, तो आयतन भी क्या होगा, 3 गुना होगा। चूँकि हम लोग पढ़े हैं आयतन समान है तो अणुओं का संख्या भी क्या होगा, समान होगा, अगर ताप और दाब हमने समान लिया है। तो यहाँ 1 है, ये 3 है, तो अगर n अणु है तो 3n हो जाएगा, 3 गुना। अगर n अणु है तो इसका 2 गुना हो जाएगा, 2n अणु हो जाएगा। अब परमाणु का बात कर, तो 1 में n2 है, मतलब 2 परमाणु है ना। तो 1 में 2 परमाणु है तो n में 2n परमाणु है। 1 में 2 परमाणु है, 1 में 2 परमाणु है तो 3 में कितना हो जाएगा, 1 में 2 परमाणु, तो 2 में 4 परमाणु। 1 में 2 परमाणु है तो 2 में 4, 3 में 6 परमाणु हो जाएगा, है ना। तो 3n में कितना हो जाएगा, 6n परमाणु हो जाएगा, है ना। देख सकते हो कि देखो यहाँ 1 में 2 परमाणु, 2 में कितना 4 हो जाए, 3 में कितना 6 परमाणु, तो 3n में कितना 6n परमाणु हो गया। हम बात करते हैं, यहाँ देखिए इससे बहुत मतलब नहीं, इसको बाद में भी देखेंगे। देख ले 2 है, इसका आयतन मान लो 2 लीटर ले लिए, तो इसमें अणु का संख्या कितना हो जाएगा, देखिए 1 वॉल्यूम है तो n, तो यहाँ 2 है तो 2n हो जाएगा। इससे आयतन 2 गुना है तो अणु का संख्या भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो ये 2n हो जाएगा, है ना। अब जो है देखिए 1 में तो 3 गो हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, तो टोटल 4 हो जाएगा। तो 1 अणु में 4 है तो 2n अणु में कितना हो जाएगा, 4 दूना 8n परमाणु, है ना। तो जैसे हम लोग देखबे करते हैं 5 गो H2 लिए तो कितना परमाणु, तो 1 गो हाइड्रोजन H2 में 2 परमाणु है, तो 5 गो H2 में कितना 10 परमाणु। वही बात है 1 O2 में ऑक्सीजन का 2 परमाणु, 1 अगर O2 लिए हैं तो ऑक्सीजन का, तो 2 गो O2 लेंगे तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 4 परमाणु हो जाएगा, है ना। हम लोग PCl5 लिए तो 1 गो लिए तो 1 फास्फोरस 5 गो क्लोरीन, तो 2 गो लेंगे तो 2 फास्फोरस 5 दूना 10 क्लोरीन होगा। 2n लेंगे तो 2n फास्फोरस 5 दूना 10n क्लोरीन होगा। तो हमको यही बात का ध्यान में रखना है कि अगर समान ताप दाब पर 2 गैस या 2 से अधिक गैस अगर लेते हैं, है ना, तो अगर समान आयतन है तो उसमें अणुओं का संख्या क्या होगा, समान होगा। इससे पहले हम बताए थे, याद होगा कि 1 मोल कोई भी गैस लेते हैं, 1 मोल कोई भी गैस लेते हैं, नाइट्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन लिए या ऑक्सीजन लिए या 1 मोल नाइट्रोजन या ऑक्सीजन लिए, है ना, या कुछ भी लिए NH3 गैस लिए ना, तो याद होगा STP पर या NTP पर बताए थे 22.4 लीटर होता है। सबका आयतन उतना ही होगा,
चाहे नाइट्रोजन लो तब, चाहे ऑक्सीजन लो, चूँकि समान लिए हैं, समान मूल लिए हैं, मतलब समान संख्या है, तो आयतन भी क्या होगा, सबके लिए समान ही होगा। ये हमारा एवोगाद्रो का परिकल्पना हो गया। इसमें यही चीज़ ध्यान रखना है मात्र कि समान ताप तथा दाब पर भिन्न भिन्न गैसों का अगर आयतन समान लिए हैं तो उसमें अणुओं का संख्या भी क्या होगा, समान होगा। इसको पढ़िएगा, है ना, दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।